कई बार जब मैं कथा करती हूँ तो मेरे सामने एक प्रश्न आता है, हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया और अंगूठी लेकर के माँ जानकी के पास जब लंका गए तो हनुमान जी मच्छर बने। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी मच्छर बन गए और मच्छर का रूप धारण करके चले। तो क्या वास्तव में हनुमान जी मच्छर बन गए? अरे नहीं, मच्छर सबसे छोटा होता है। कहाँ हनुमान कहाँ मच्छर, परंतु जो अतुलित वल धामम है, जो धनुजवन कृशानुम है और जो सकल गुण निधानम है, जो जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ऐसे हनुमान जी मच्छर बन गए। यही तो हनुमान जी के अंदर विशेष उनकी महानता है कि इतना बड़ा होने के बाद और मच्छर बने। जो व्यक्ति बड़ा होता है वह बड़ा कब होता है? कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, परंतु किसी भी छोटे से व्यक्ति के सामने वह अपने बड़प्पन को न दिखाए। कोई छोटा आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो और उसके सामने कोई करोड़पति कहे कि तेरे पास क्या है, अरे मैं तो करोड़पति हूँ, तो इससे वह बड़ा नहीं माना जाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई गरीब आता है तो उसको बोलो, भैया मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ, तुम तो मुझसे बहुत बड़े हो। बस यही तो उसकी विशेषता है और यही उसके अंदर सबसे बड़ा गुण है। तो हनुमान जी जो इतने बड़े हैं वह मच्छर बन के गए। उन्हें अपने बल का अभिमान नहीं है, उन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं है, उन्हें अपने पराक्रम पर अभिमान नहीं है, क्योंकि हनुमान कहते हैं अतुलित बल धामम, मैं अतुलित बल धाम हूँ, परंतु अतुलित बल धाम तो प्रभु श्री राम हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, तो ये उनकी ताकत है और उनकी ताकत मेरे अंदर है, इसीलिए मैं अतुलित बल धामम हूँ। हनुमान जी इसलिए छोटे बने। अरे बड़ा बनने में आनंद नहीं, छोटा बनने में जो आनंद है वो बड़ा बनने में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भये भुस खात। जब गाय का छोटा बछड़ा होता है तो वह दूध पीता है, उसे दूध पीने को मिलता है। बछड़ा जब पैदा होता है और करीब 1 महीने तक उसको दूध ही दूध पीने को मिलता है, उसके बाद भी बहुत दिन तक उसे दूध मिलता है। जब वही बछड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो दूध पीने को उसे कोई नहीं देता, उसके बाद उसे भूस दिया जाता है, उसको भूस खाने को मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटे बछड़ा पै पिए, छोटा बच्चा दूध पीता है और बड़े भये भूस खात, बड़ा हुआ तो उसको भूस डाल दिया जाता है। इसलिए छोटा बनने में जो आनंद है, बड़ा बनने में वो आनंद नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि जो भक्त हैं वो मेरे छोटे बालक हैं। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यहाँ भगवान ये नहीं कहते कि जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, भगवान कहते हैं कि जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, भक्त की देखरेख करता हूँ। तो भगवान को भक्त अति प्रिय है। और एक बात कहूँ, माँ और बाप इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। आप एक बार माँ कहो, माँ, तो जब आप माँ कहेंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा, माँ। और जब आप बाप कहेंगे तो बाप कहने के बाद आपका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे हमने बोला बाप, तो जब प शब्द आएगा तो मुंह बंद हो जाएगा। तो माँ का मतलब है कि जो हर प्रकार की बात जिसके सामने कही जा सकती है वह माँ है, और जिसके सामने मुंह बंद हो जाए वो बाप है। बच्चा सब कुछ अपनी माँ को बता सकता है, उतना पिता को नहीं बता सकता। इसलिए माँ का दर्जा पिता से भी ऊंचा है और माँ पिता से भी ज़्यादा वंदनीय है। तो माँ बाप में यही अंतर है
कि जिसको देख कर के बच्चा हर प्रकार की बात सुना दे, जिसको देख कर के बच्चे का मुंह खुल जाए, सब सुना दे, व्यथा सुना दे, कथा सुना दे, अपनी बुराइयों को सुना दे, अपनी अच्छाइयों को सुना दे और सब कुछ बता दे, वही माँ है। और जिसके सामने बच्चे का मुंह बंद हो जाता है वही बाप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पिता तो हूँ, परंतु भक्त के लिए मैं पिता नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। इसलिए हमें भक्त बन के रहना चाहिए और भगवान के लिए हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और भगवान से यही कहना चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न छहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।